हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रोम्बस। इस वीडियो में हम रोम्बस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और हमें रोम्बस का एरिया और पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम उसका फॉर्मूले के बारे में देखेंगे और साथ ही में हम उनके एक एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट है रोम्बस। ए रोम्बस इज अ फ्लैट शेप विद 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स। क्या बोलता है कि रोम्बस मेरे पास एक फ्लैट शेप होती है जिसकी मेरे पास 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स होती है, मतलब कि मेरे पास उसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो मेरे पास इक्वल होती हैं। और अनदर डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, ए रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ शेप हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। और हम क्या बोल सकते हैं कि रोम्बस मेरे पास एक स्पेशल टाइप की शेप होती है जिसमें मेरे पास उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो मेरे पास इक्वल होती हैं। मतलब कि अगर मेरे पास ये ऐसा ये जितनी साइड होगी उतनी मेरे पास आर क्यू साइड होगी, उतनी मेरे पास पी क्यू साइड होगी और उतनी मेरे पास पी एस साइड होगी। अगर ये मेरे पास 10 मीटर है तो ये भी मेरे पास 10 मीटर होगी, ये भी मेरे पास 10 मीटर होगी और ये भी मेरे पास 10 मीटर होगी। रोम्बस की डेफिनेशन यही है कि मेरे पास उसकी जो 4 साइड्स होंगी वो मेरे पास इक्वल होंगी। सिमिलरली ये मेरे पास रोम्बस की शेप है, इसमें भी मेरे पास अगर ये मेरे पास 10 है तो ये भी मेरे पास 10 आएगी और ये भी साइड मेरे पास 10 आएगी और ये भी साइड मेरे पास 10 आएगी। और रोम्बस की जो शेप होती है ये जनरली एक डायमंड की तरह लुक लाइक होती है, मतलब एक डायमंड की तरह इसकी शेप होती है। सो दिस इज आवर शेप ऑफ अ रोम्बस। अब आप लोग देखो, ये मेरे पास रोम्बस है। फर्स्ट मेरे पास है पी क्यू आर एस, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। तो इसमें जो मेरे पास है पी क्यू आर एस एंड एस पी क्यू आर एस एंड एस पी, ये मेरे पास है साइड्स ऑफ द रोम्बस। पी क्यू आर एस ये मेरे पास आ गए वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस। ये मेरे पास जो पी क्यू है ये पी क्यू आर एस, जहाँ पे 2 लाइंस स्टार्ट होती है, यानी कि 2 लाइंस जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं वो हमारे पास होता है वर्टिसेस। सो यहाँ पे मेरे पास लाइन एस एंड क्यू मिल रही है, सो ये मेरे पास आ गया वर्टिसेस पी, ऐसे ही क्यू, ऐसे ही आर और ऐसे ही एस। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोल रहा है, आर पी एंड एस क्यू आर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस पी क्यू आर एस। ये जो मेरे पास आर पी है, ये जो मेरे पास डॉटेड लाइन है आर पी एंड एस क्यू, ये मेरे पास क्या है, डायगोनल ऑफ द रोम्बस। सिमिलरली ये मेरे पास सेकंड रोम्बस है ए बी सी डी। सिमिलरली ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये मेरे पास है साइड्स ऑफ द रोम्बस। ए बी बी सी डी एंड डी ए, ये मेरे पास है साइड ऑफ द रोम्बस। ए बी सी डी ये मेरे पास आगे वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस। और मेरे पास ये जो डॉटेड लाइंस है ए सी एंड बी डी, ये मेरे पास क्या आगे, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। सो ये मेरे पास शेप थी रोम्बस की। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जो कि मेरे पास ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मतलब कि मेरे पास रोम्बस की जितनी भी साइड्स होंगी, यानी कि जो उसकी 4 साइड्स होंगी वो मेरे पास इक्वल आएंगी। जैसे ए बी किसके इक्वल होगी, बी सी के, बी सी किसके इक्वल होगी, सी डी के, और सी डी किसके इक्वल होगी, डी ए के। मीन्स अगर ये मेरे पास 5 मीटर है तो ये भी मेरे पास 5 मीटर आएगी साइड, ये भी मेरे पास 5 मीटर आएगी और ये भी मेरे पास आएगी 5 मीटर, यानी कि इसकी 4 साइड्स मेरे पास इक्वल आएंगी। नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड प्रॉपर्टी विच इज डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। मतलब कि मेरे पास जो डायगोनल होगा, मेरे पास ये जो 2 डायगोनल्स होंगे रोम्बस के वो मेरे पास बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब कि वो मेरे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ये मेरे पास रोम्बस है ए बी सी डी और ये मेरे पास 2 डायगोनल्स है डॉटेड लाइंस, यानी कि ए सी और बी डी, ये मेरे पास 2 डायगोनल्स है। और ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। मीन्स कि ये मेरे पास कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ओ ले लूँ तो मेरे पास एंगल ए ओ भी कितना आएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली मेरे पास एंगल ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री, और मेरे पास ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आएगा और मेरे पास ये भी एंगल 90 डिग्री ही आएगा। यानी कि जहाँ पे 2 डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अब मेरे पास है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। इसमें क्या बोल रहा है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ रोम्बस। क्या बोलता है कि मेरे पास जो ऑपोजिट साइड्स होंगी रोम्बस की वो मेरे पास पैरेलल होंगी एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। मेरे पास जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होंगी और ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो मेरे पास इक्वल होंगे और मेरे पास जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। यानी कि ये मेरे पास है रोम्बस ए बी सी डी, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई, ए बी के सामने कौन सी साइड आ रही है, सी डी, तो मतलब कि ए बी किसके पैरेलल आएगी, सी डी के।
सिमिलरली जो मेरे पास AD लाइन है वो किसके पैरेलल आएगी, BC के। तो मेरे पास ऑपोजिट साइड्स क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। सिमिलरली मेरे पास क्या बोला है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। अब मेरे पास जो ऑपोजिट एंगल्स आएंगे वो मेरे पास होंगे इक्वल। ये मेरे पास एंगल A है, ये मेरे पास एंगल A है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल C। तो मेरे पास जितना एंगल A होगा उतना ही मेरे पास एंगल C होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास 70 डिग्री है तो मेरे पास एंगल C भी कितना होगा, 70 डिग्री। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। मेरे पास एंगल, ये वाला एंगल B किसके इक्वल आएगा, एंगल D के इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये मेरे पास 80 डिग्री है B एंगल, तो मेरे पास D एंगल भी कितना आएगा, 80 डिग्री। तो ये मेरे पास है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। क्या बोलता है कि मेरे पास ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आएंगी और मेरे पास ऑपोजिट एंगल्स क्या आएंगे, इक्वल, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, और इनके मेरे पास ऑपोजिट एंगल्स क्या आएंगे, इक्वल। सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। अब मेरे पास है लास्ट प्रॉपर्टी रोम्बस की। क्या बोलता है, एडजस्टेड एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। मेरे पास जो एडजस्टेड एंगल्स होंगे रोम्बस के वो मेरे पास 180 डिग्री तक ही ऐड होंगे। अब मेरे पास एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एंगल है तो इसके आगे वाला एंगल कौन सा आएगा, एंगल B। अगर ये मेरे पास एंगल B है तो इसके आगे वाला एंगल कौन सा आएगा, एंगल C। तो इन दोनों एंगल्स का सम मेरे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल B मेरे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B मेरे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। वैसे ही एंगल B और प्लस एंगल C मेरे पास 180 डिग्री आ गया, यानी कि टू एंगल्स का सम मेरे पास कितना आएगा, 180 डिग्री, और इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। एंगल C प्लस एंगल D मेरे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल D और एंगल A ये मेरे पास एडजस्टेड एंगल्स है 2, तो ये मेरे पास इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ वी हैव फॉर्मूला फॉर अ एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब हम इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ अ रोम्बस को फाइंड आउट करने का। सो मेरे पास एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या आएगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगनल्स। मतलब कि मेरे पास क्या आएगा, जो मेरे पास डायगनल्स होंगे रोम्बस के, उनका मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा उनका अगर हम हाफ कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, वो एरिया ऑफ द रोम्बस। जैसे कि ये मेरे पास इसके टू डायगनल्स हैं AC एंड BD, तो मतलब कि AC और BD का प्रोडक्ट को जब हम इनका हाफ कर देंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रोम्बस। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू P इंटू Q अपॉन 2। और मेरे पास P क्या है, ये मेरे पास एक डायगनल है रोम्बस का, और मेरे पास Q है वो अनदर डायगनल है रोम्बस का। सो इन दोनों का प्रोडक्ट, और जब हम उनका हाफ कर देंगे तो हमारे पास एरिया फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब मेरे पास एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगनल्स आर 15 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। मेरे को एरिया ऑफ अ रोम्बस फाइंड आउट करना है जिसमें मेरे पास एक डायगनल दिया हुआ है 15 मीटर और सेकंड डायगनल मेरे को क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। सो हमारे पास डायगनल गिवंस है 5 मीटर एंड 15 मीटर। इसको मैं 15 मीटर को P ले लूँ और इसको मैं ले लूँ Q। सो हमारे पास एरिया क्या होता है, P इंटू Q डिवाइडेड बाई 2। सो मेरे पास आ गया 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। सो मेरे पास 15 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 75 डिवाइडेड बाई 2 विच इज मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। सो हमारे पास एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना आ गया, 75 डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास है नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस। अब हम रोम्बस का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड लेंथ। मतलब कि 4 टाइम्स इंटू साइड लेंथ। अब हमारे पास साइड लेंथ क्या है, 1 ये वाली AD AB BC एंड CD, यानी कि मेरे पास रोम्बस में 4 साइड्स होती है, वो मेरे पास इक्वल्स होती हैं। सो 4 इंटू साइड्स लेंथ, मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे पास 5 मीटर होगी तो ये भी मेरे पास 5 मीटर होगी, और ये भी मेरे पास 5 मीटर होगी, और ये भी मेरे पास 5 मीटर ही होगी। सो मतलब कि पैरीमीटर कैसे निकलेगा, 4 इंटू साइड लेंथ। साइड लेंथ मेरे पास क्या है, 5, तो मेरे पास आ जाएगी 4 इंटू 5, तो मेरे पास पैरीमीटर क्या आ जाएगा, 20 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। और मेरे पास पैरीमीटर क्या बोल रहा है, 4 इंटू एस। अब मेरे पास एस क्या है, साइड लेंथ ऑफ दी रोम्बस। ये मेरे पास जो साइड्स हैं इनकी लेंथ मेरे पास जो होगी रोम्बस की, वो मेरे पास होगा एस। अब मेरे पास है एग्जाम्पल, ए रोम्बस हैज अ साइड लेंथ ऑफ अ 15 मीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। क्या बोलता है कि मेरे पास रोम्बस है, उसकी मेरे पास साइड लेंथ दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है 15 मीटर है, तो मेरे को इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है।
सो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस कैसे फाइंड आउट होता है, 4 इंटू एस, मतलब कि एस हमारे पास क्या है, साइड लेंथ, और साइड लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 15 मीटर। सो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस कितना आ गया, 4 इंटू 15 मीटर, विच इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 16 मीटर। सो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस कितना आ गया, 16 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। If you like my video, then please like it, comment it, share it and subscribe my channel. Thank you.